हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उनका नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग। उससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे उनको डिवाइड किया गया है, ये जान लेना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं। इनको क्लासिफाई किया गया है ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन में। टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन्हें, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन में भी दो तरह से डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड जिसकी ब्रांचेज नहीं है, जैसे एन ब्यूटेन। टू methyl propane is branched open chain compound एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, CH3 CH2 CH2 CH3। अनब्रांच्ड है, किसी भी तरह की इसमें ब्रांचेज नहीं है। टू मेथाइल जो प्रोपेन है दैट इज CH3 CH CH3 CH3। दिस इज ब्रांच्ड। यहाँ पर मेथाइल की एक साइड चेन निकली हुई है जो कि ब्रांच को शो कर रहा है। क्लोज्ड चेन में यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया है होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन, एंड हेटेरोसाइक्लिक का जो एग्जाम्पल है वो है फ्यूरॉन, पिरिडीन, ऑक्साजोल, थायाजोल। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, फ्यूरॉन। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है। हेटेरोसाइक्लिक में जाने से पहले ये बहुत जरूरी था आपको बताना। यहां पर हम हेटेरोसाइक्लिक के बारे में स्टडी करेंगे। हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, क्यों इन्हें हेटेरो बोला गया है, क्यों इन्हें होमो बोलते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरो वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस कुछ भी हो सकता है। कार्बन एटम के अलावा रिंग के अंदर इन एटम का प्रेजेंट होना हेटेरो एटम को इंडिकेट करता है। साइक्लिक मीन्स ये रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दीज आर द कंपाउंड which contain an heteroatom हेटेरोएटम एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। विच कॉन्टेन, यहां पर हम
वन लिख देते हैं, वन हेटेरोएटम और मोर देन वन हेटेरोएटम in ring structure. For example, nitrogen, sulfur, oxygen, phosphorus, these are heteroatom. एग्जाम्पल लेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, फ्यूरॉन। यहां पर आप देखो, यहाँ कार्बन है, इस जगह पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ हेटेरोएटम। इसलिए यहाँ पर एक बात और देना है कि ये पूरी रिंग वाली स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इन्हें बोला गया है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। पिरिडीन, यहां पर नाइट्रोजन क्या है, हेटेरोएटम है, तो ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये सिंपल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्विनोलिन, fused heterocyclic compound. Heterocyclic compound can be aliphatic और एरोमेटिक। एरोमेटिक का एग्जांपल अभी आपने देखा था, एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। दिस इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है डाइथाइल ईथर की तरह लगेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, यह है डाई एथाइल ईथर। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और डाइएथाइल ईथर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, दीज आर एलिफेटिक। ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है इज एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे पिरिडीन और बेंजीन का। ये है पिरिडीन एंड दिस इज बेंजीन। पिरिडीन एक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें हेटेरो एटम नहीं है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें पिरिडीन का तो लगभग बेंजीन जैसा ही है। इनकी प्रॉपर्टी भी लगभग समान रूप से एक दूसरे से मिलती हैं। कुछ नेचुरली ऑकरिंग हेटेरोसाइक्लिक ड्रग भी हैं जिनमें हेटेरो एटम पाया जाता है, जैसे विटामिन बी। विटामिन बी है जैसे थायमिन, एल्केलॉइड। एल्केलॉइड का मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, पिल्लोकार्पिन,
एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, ये नेचुरली ऑकरिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इनमें हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर थायमीन, पिलोकार्पिन और पेनिसिलिन का आपको एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे मैंने पिरिडीन का एग्जांपल लिया था अभी यहाँ पे, पिरिडीन में नाइट्रोजन एक हेटेरोएटम है। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहां पर हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन एज ए हेटेरोएटम है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। heteroatom in the ring is counted as 1. यहाँ पर हेटेरोएटम को 1 नंबर से रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको नाइट्रोजन में हमने 1 नंबर इंडिकेट किया है। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप शुड बियर लीस्ट पॉसिबल नंबर। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, सपोज यहाँ पे COOH ग्रुप लगा है, तो नंबरिंग हमें वहां से करनी है जहां पर हेटेरोएटम प्रेजेंट है। यहां से यहां पर जो मैंने अभी एक पॉइंट बताया, सब्स्टिट्यूएंट शुड बियर लीस्ट पॉसिबल नंबर। मैं इस तरह से यहां नंबरिंग नहीं कर सकता कि इसको 2 दूं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। इस तरह से हमें नंबरिंग नहीं करनी है। यहां पर COOH ग्रुप जो है एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। यहां पे सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप है वो है COOH, जो कि इस पिरिडिन रिंग के साथ अटैच्ड है। नंबरिंग करूंगा मैं हेटेरोएटम से, हमें करनी है नंबरिंग, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। इसको 1 नंबर देंगे और अकॉर्डिंग टू दिस लाइन सब्स्टिट्यूएंट शुड बियर लीस्ट पॉसिबल नंबर, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है यहाँ पे COOH ग्रुप जो लगा है, इसको कम से कम नंबरिंग देनी है। तो यहाँ से इस तरफ से चलेंगे 2 3 4 5 6। ऐसे नहीं करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, फिर इस पर 5 नंबर आएगा। हमें इस डायरेक्शन में चलना है, हेटेरोएटम से इस COOH ग्रुप की तरफ चलना है, ताकि COOH ग्रुप को कम से कम नंबरिंग मिले। इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, तब हम क्या करेंगे, तब हम अल्फाबेटिकली उसको नंबरिंग करेंगे, या जो सब्स्टिट्यूएंट हेटेरोएटम के पास है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मोर देन सब्स्टिट्यूएंट, मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं, तो इस जगह पर सपोज मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ CH2OH प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH2OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हेटेरोएटम तो ये है, इसको नंबर 1 दे देंगे हम, तो इसको देंगे 2, यहाँ पर 3 4 5, यहाँ आएगा 6।
if more than one substituent present. यदि हेट्रोसाइक्लिक रिंग में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन को हम एज हेट्रो एटम काउंट करेंगे, उसको प्रेफरेंस देंगे। पहले करेंगे तो काउंट नाइट्रोजन एटम को भी, लेकिन जो प्रेफरेंस देनी है वो ऑक्सीजन को देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन है एंड इस जगह पर जो है वो है नाइट्रोजन। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5। हमें इस डायरेक्शन में जाना है, दूसरे हेट्रो एटम के पास से होते हुए जाना है। ऑक्सीजन को तो हमने प्रेफरेंस दे दिया, लेकिन अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो नाइट्रोजन के पास 4 नंबर आएगा, 1 2 3 4, जो कि सही नहीं है। लिस्ट से कम उसके पास नंबरिंग आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 1 आया है, फिर इस साइड से चलेंगे तो नाइट्रोजन के पास 3 आ रहा है। तो यहां हम एक पॉइंट मेंशन करेंगे, इफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन ए हेट्रो एटम in a heterocyclic ring, then give preference to oxygen. यदि सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो सल्फर को प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ पे सल्फर है, इस जगह पे नाइट्रोजन है, तो 1 2 3 4 5। इफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट in heterocyclic ring, then give preference to sulfur. यदि एक सिंपल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, एक अनसैचुरेटेड है और दूसरा सैचुरेटेड है, तो हम सैचुरेटेड नाइट्रोजन एटम को प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ है नाइट्रोजन, 2 हेट्रो एटम है, दोनों ही यहाँ पे नाइट्रोजन है। ये जो नाइट्रोजन है सैचुरेटेड है और ये जो नाइट्रोजन है अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पर नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ एक पॉइंट मेंशन करेंगे, इफ 2 नाइट्रोजन आर प्रेजेंट in a heteroatom in a heterocyclic ring, then give preference to saturated nitrogen atom. गिव प्रेफरेंस का मतलब है कि उसको कम नंबर से काउंट करना है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला ये जो नाइट्रोजन है ये सैचुरेटेड है, इसके पास किसी भी तरह का कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको नंबर 1 काउंट करेंगे और उसके पास हम नंबर 3 लेके जाएंगे। इधर से भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम इधर से जाएंगे तो उसके पास 4 नंबर आएगा।
जो कि गलत है। तो इस तरह से नंबरिंग वहां से ही करनी है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जहां पर हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे फ्यूज्ड रिंग का लेते हैं। ये तो सिंपल रिंग थे जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग का मैंने एग्जाम्पल लिया है, फ्यूरोन का, पायरोल का। फ्यूज्ड रिंग में देखिए दिस इज क्विनोलिन, क्विनोलिन रिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पर हेटेरो एटम नाइट्रोजन है तो इसको नंबर 1 से काउंट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज्ड रिंग का मतलब होता है एक रिंग दूसरे रिंग के साथ यहाँ पर अटैच्ड है। ये सिंपल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पर फ्यूज्ड रिंग में दूसरे रिंग के पास नाइट्रोजन है जो कि एक हेटेरो एटम है, तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, नाइट्रोजन को नंबर 1 देंगे। सिंपल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर मैं यहाँ पिरिडीन का स्ट्रक्चर फिर से बनाऊं तो ये जो साइड है इसकी नाइट्रोजन की, ये ए है, बी साइड, सी साइड, डी साइड, ई साइड एंड एफ साइड। नेक्स्ट मैं क्विनोलिन का स्ट्रक्चर बनाऊं यहां पे। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, ये जो क्विनोलिन का जो स्ट्रक्चर है, यहां पर नाइट्रोजन को मैं 1 नंबर काउंट करता हूं, नाइट्रोजन को 1 नंबर काउंट करता हूं क्योंकि वो हेटेरो एटम है। यहां पे 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो साइड थी पिरिडिन वाली, ये थी बी साइड, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है बी साइड। तो क्विनोलिन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेंजो, बेंजो बेंजीन से आया है, ये जो रिंग अटैच्ड है, बेंजो बी पिरिडिन। दिस इज क्विनोलिन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एजीपाइन रिंग का एग्जाम्पल है ये। यहां पर ये ए साइड है, बी सी डी ई एफ एंड जी साइड है। यहां इसका नाम देंगे डाई बेंजो। 2 बेंजीन रिंग है, दोनों बेंजीन रिंग
इसकी बी साइड के साथ और इसकी एफ साइड के साथ अटैच्ड है। ब्रैकेट में लिखेंगे बी एफ एजीपाइन। डाई बेंजो बी एफ एजीपाइन। कुछ ऐसे हेटेरोसाइक्लिक रिंग हैं जिसमें हेटेरो एटम को नंबर 1 से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा क्विनोलिन रिंग का। क्विनोलिन रिंग में यहां पर आता है नाइट्रोजन। यहां नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको ध्यान रखना है, ये आइसोक्विनोलिन रिंग है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे रिंग का, वो है फिनोथायाजिन रिंग। थायाजिन है इसमें, मीन्स थाया जो वर्ड आता है वो सल्फर के लिए आता है। एंड जब सल्फर नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होता है तो जेड की साउंड आती है, थायाजोल, थायाजिन, इस तरह से। फिनोथायाजिन। यहाँ पर 1 नंबर काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर भी हेटेरो एटम को प्रेफरेंस नहीं दिया गया है। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिनके पास डबल बॉन्ड होता है, उनके लास्ट में जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं न, उनका नेमिंग करते हैं तो ओल वर्ड आता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल, फाइव मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, 1 2 3 4 5। हेटेरोसाइक्लिक भी है क्योंकि यहाँ पर कार्बन के अलावा यहाँ नाइट्रोजन है जो कि एज हेटेरो एटम है। इसका जो नाम है वो है पायरोल, PYRROLE। ओल वर्ड लास्ट में आएगा, पायरोल। इसके पास डबल बॉन्ड भी है, 2 डबल बॉन्ड है। तो पॉइंट मेंशन कीजिए यहाँ पे, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग containing two double bond ends with ol। जैसे यहाँ पे पायरोल मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का ही, 5 मेंबर्ड है, इमिडाजोल। एजो वर्ड आया है यहाँ पे क्योंकि 2 नाइट्रोजन है यहाँ, और लास्ट में ओल क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है,
तो इमिडाजोल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये है 4-इमिडाजोल। 4-इमिडाजोल। Six-membered heterocyclic ring containing 3 double bond ends with ine। जैसे यहाँ पर मैं 6-membered हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसमें हेट्रो एटम भी है, नाइट्रोजन, साइक्लिक भी है, तो पिरिडीन, यहाँ पर INE लास्ट में लगेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा ही, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पिरिमिडाइन, यहाँ पॉइंट को मेंशन करेंगे। 6-membered हेट्रोसाइक्लिक रिंग containing 3 double bond ends with INE, ine। प्रीफिक्स यूज करते हैं हेट्रो एटम के लिए, जैसे हेट्रो एटम सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर के लिए यूज करते हैं प्रीफिक्स थाया, नाइट्रोजन के लिए एजा, ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं ऑक्सा। थायो भी यूज करते हैं इसके लिए, एजो भी यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए। यहां मैं कुछ हेट्रोसाइक्लिक रिंग के एग्जाम्पल दूंगा उनकी ड्रग के साथ, यहां आपको ध्यान देना है। तो पहला आ रहा है CH2NH, ये है एजिरिडाइन, AZIRIDINE, एजिरिडाइन रिंग है ये। एजिरिडाइन जो रिंग होता है वो माइटोमाइसिन ड्रग होती है, उसमें प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ ड्रग लिख देता हूँ, माइटोमाइसिन। नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है वो है बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग जो होता है पेनिसिलिन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज फ्यूरॉन रिंग। फ्यूरॉन रिंग जो होता है वो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्रूसेमाइड के अंदर भी, जो कि डायूरेटिक है, वहां भी ये प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट इज इंडोल रिंग। इंडोमेथासिन के अंदर प्रेजेंट होता है। पायरोलिडीन प्रेजेंट इन एथोसक्सीमाइड। एक और है पायराजोल। ये जो एग्जाम्पल है वो है पायराजोल। ये प्रेजेंट होता है सल्फाफेनाजोल के अंदर। नेक्स्ट इज इमिडाजोल। इमिडाजोल रिंग जो है वो है मेट्रोनिडाजोल के अंदर। नेक्स्ट इज पिरिमिडिन रिंग। सल्फा डायाजिन के अंदर। प्रेजेंट होता है। ये कुछ हेट्रोसाइक्लिक रिंग के एग्जाम्पल थे जो ड्रग्स के साथ मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन सी ड्रग में कौन कौन से रिंग प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कुछ ऑर्गेनिक जो साइड चेन जो लगती हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग के ऊपर, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे CH3 ग्रुप अगर प्रेजेंट है हेट्रोसाइक्लिक रिंग के ऊपर, दिस इज मेथाइल। C2H5 एथाइल। CH2CH3 is propyl। CH3 को हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। CH डबल बॉन्ड CH2 is विनाइल। एरिल ग्रुप जो होता है उसमें ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज फिनाइल। अगर यहाँ पे CH2 ग्रुप अटैच है, बेंजिल। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, देन ऑर्थो, दिस इज ऑन ऑर्थो पोजिशन, दिस इज मेटा पोजिशन एंड दिस इज पैरा पोजिशन, दिस इज ऑर्थोटोलुइन। यहाँ पे ये जो था ये था बेंजिल। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है मेटाटोलुइन। मेटा
toluene. This is para-toluene. अगर NH2 ग्रुप लगा है तो इसे बोलते हैं एमिनो, AMINO. This is dimethylamino. अगर यहाँ मिथाइल की जगह एथाइल ग्रुप लगा है तो डाई एथाइल अमीनो. This is carbonyl. This is formyl. क्लोरीन है तो इसे बोलेंगे क्लोरो. फ्लोरीन एटम लगा है तो फ्लोरो. आयोडीन है तो इसे बोलेंगे आयोडो. ब्रोमीन अटैच है रिंग, साइक्लिक रिंग के साथ, तो बोलेंगे ब्रोमो. दीज आर हेलो एटम्स, हेलोजन भी बोलते हैं इन्हें. This is hydroxy. This is hydroxymethyl. This is 2-hydroxy ethyl. स्टूडेंट्स, आज हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में जाना, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं. नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. गुड बाय, टेक केयर.